तो आइए, आज की पवित्र एकादशी की तिथि 29 मार्च रविवार का दिन, कामदा एकादशी कथा का हम श्रवण करेंगे और पवित्र भगवान नाम का कीर्तन भी करेंगे। तो आइए चलते हैं। ओ मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, सद्गुरु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, सतगुरु दया करो। दया करो कृपा करो, दया करो कृपा करो। मुझे अपना बना लो मेरे राम, सतगुरु दया करो। मुझे अपना बना लो मेरे राम, सतगुरु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, सतगुरु दया करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए सब मेरे साथ मंगलाचरण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च, नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति, गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्ता कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिया। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते मधुसूदनाय बापूजी इति नामिने, नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपाद प्रियाय ते, दुर्लभ कृष्ण भक्ति ही अति सरल कारणे। तो चलिए हम आज 29 मार्च रविवार का दिन कामदा एकादशी कथा का हम श्रवण करेंगे और पवित्र भगवान नाम का कीर्तन भी करेंगे।
धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपको कोटि बार प्रणाम है। आपसे निवेदन करता हूं, आप कृपा कर चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन कीजिए। अब देखिए, जो युधिष्ठिर महाराज हैं, या जब भी हम भक्तों की बात करते हैं तो ये सबसे बड़ा, यही बड़ा सौभाग्य है कि ये जो हमने गौर पूर्णिमा मनाई, इस महीने में होली का उत्सव मनाया, ये भारत भूमि वालों के ही सद्भाग्य हैं जो हमें आध्यात्मिक मतलब हरि की शरण, मतलब हरि से जुड़ने का, चैतन्य महाप्रभु से संग करने का सुअवसर मिला है, भक्तों से जुड़ने का सुअवसर मिला है। और याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, संग का प्रभाव पड़ता है। और इस संसार में दो ही संग हैं, एक कुसंग, एक सत्संग। कुसंग करोगे फिर पाप हो जाएंगे, फिर पाप कर्म करोगे फिर भोगने पड़ेंगे, फिर दुखी होगे, फिर रोना मत। तो अगर सत्संग करोगे तो सारा जीवन आनंद में रहोगे, सारी जिंदगी हरि के गुण गाते रहोगे। फिर चाहे कम हो, ज्यादा हो, ना हो, कुछ भी हो, भौतिक जगत में सफल हो ना हो, धंधा नौकरी कम चले, बिजनेस ज्यादा चले, नौकरी अच्छी चले, कम चले, नौकरी छूट जाए, हमेशा आनंद में रहोगे, खुश रहोगे, हंसते रहोगे, और पाप कर्म का कोई बोझ नहीं रहेगा। विवेक एकदम साफ रहेगा, विवेक पे कोई बोझ नहीं रहेगा, अपनी अंतरात्मा पे कोई बोझ नहीं रहेगा। और मेरा ठाकुर ऐसे किसी को छोड़ता ही नहीं, वो दे ही देगा, कुछ ना कुछ तो देगा ही देगा, ये विश्वास रखो, कुछ ना कुछ जरूर देगा वो। और सबसे बड़ी बात, उसने खुद को दे दिया, तभी तो हमारी जुबान पे नाम है। कौन सा नाम? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो खुद को ही दे दिया। अगर राजा अगर खुद को ही दे दे तो राजा का सब हमारा ही हुआ फिर। हाँ, लेकिन उसने यूज करने के लिए दिया, फिर हमको अहंकार नहीं करना है। यूज करने के लिए दिया है, फिर जब वो मांगे उसको वापस दे देने का। नहीं तो उसके पास कई तरीके हैं छोड़ निकलवाने के। अब जैसे भगवान न करे किसी घर के इनकम टैक्स की रेड पड़ती है, तो वो पहले यही कहते हैं, देना है तो दे दो, जो भी कहीं भी छुपाया है चुप करके दे दो। फिर उनको निकालने के कई तरीके आते हैं। वो हमारे कंप्यूटर चेक करते हैं और पता नहीं क्या क्या फाइलें खोदते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। हम अखबारों में रोज पढ़ते हैं। फिर फाइलें निकालेंगे, लैपटॉप देखेंगे और अंदर खाते सब उसको पता करेंगे कि कहाँ क्या क्या छुपा के रखा है, कितने ट्रांजैक्शन हुए हैं, कितने व्यवहार हुए हैं, कहाँ माल बेचा है, कहाँ सप्लाई किए, कितना टैक्स उसमें से सरकार को दिया है, नहीं दिया है, क्या किया है। उनके पास निकलवाने के हजारों तरीके हैं। अगर हम उनको दे देते तो वो हमको परेशान नहीं करते, जो पेनल्टी है भर देते हैं, फिर हमको परेशान नहीं करते। तो अगर भक्तों का संग करोगे, भगवान देगा तो भी भला, नहीं देगा तो भी भला, ये मन में एक विश्वास आ जाएगा, मन संतुष्ट हो जाएगा कि मेरे साथ मेरा हरि है तो मेरा कुछ नहीं हो सकता बुरा। तो चलिए कथा की ओर चलते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की कथा का वर्णन कीजिए। कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, आप एक पुरानी कथा सुनिए। राजा दिलीप से वशिष्ठ जी ने कही थी। राजा दिलीप ने पूछा कि हे गुरुदेव, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है? इसमें किस देवता की पूजा होती है तथा इसकी विधि क्या है, सो कहिए। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा है। यह पापों को नष्ट कर देती है और पुत्र की प्राप्ति होती है। इसके व्रत से कुयोनि छूट जाती है और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अब मैं इसका महात्म्य कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में एक भोगीपुर नामक नगर में एक पुंडरीक नामक राजा राज्य करता था। अनेकों अप्सरा, गंधर्व, किन्नर आदि वास करते थे। उसी जगह ललिता और ललित नामक दो स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते हुए विहार किया करते थे। एक समय राजा पुंडरीक गंधर्वों सहित एक सभा में क्रीड़ा कर रहे थे। उस जगह ललित गंधर्व भी गाना गा रहे थे और उसकी प्रियतमा ललित उसी जगह नहीं थी। वह उसको याद करने के कारण अशुद्ध गाना गाने लगा। नामराज करकोटक ने राजा पुंडरीक को इसकी चुगली खा दी। तो उस जमाने में भी चुगली करने वाले लोग थे। अभी तो ये सोशल मीडिया का जमाना है, कैमरे हैं, मोबाइल है, सबके मोबाइल में कैमरा है, सब करते हैं।
तो चुगलियां चली रही हैं कलयुग में, तो ये चुगलियों का ही युग है फिर तो मेरी माताओं बहनों मित्रों। तो इस पर राजा पुंडरिक ने ललित को शाप दे दिया, और दुष्ट तू मेरे सामने गाता हुआ भी अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है, इससे तू कच्चे मांस और मनुष्य को खाने वाला राक्षस होगा। देखो कितनी भयंकर योनि है, कच्चे मांस। और हम जो ये मांस मच्छी खाते हैं, चिकन खाते हैं, मटन खाते हैं, पता नहीं क्या क्या खाते हैं, हम उसको रंग रूप देते हैं, हम उसको सजाते हैं, उनको मसालों में तेल में बनाते हैं, फिर खाते हैं, हम कच्चा खाते हैं। तो हमारा स्वभाव, जो मनुष्य का स्वभाव है, हमारे जो दांत हैं, जो प्रकृति हमारी बनी हुई है मनुष्य योनि के हिसाब से, मांस का भक्षण हमारे लिए है ही नहीं। वो कुत्ता बिल्ली जो खाते हैं वो भोग योनि है, या शेर मांस खाता है, और कई जानवर जो मांस खाते हैं वो उनकी योनि अलग है, उनका शरीर ही वैसे बना हुआ है कि उनका शरीर मांस से ही चलेगा। अगर शेर नहीं खाएगा मांस तो वो मर जाएगा भूखा रह के। और हमारे यहाँ बड़े से बड़े लोग, अमिताभ बच्चन है, मुकेश अंबानी ले लो, धीरूभाई अंबानी ले लो, और ऐसे कई लोग हैं, इतने बड़े बड़े सफल लोग अपने जीवन में व्यक्ति हैं जो वेजिटेरियन हैं, मांस का भक्षण नहीं करते, मांस नहीं खाते। अमिताभ बच्चन जी भी नहीं खाते मांस। हमारा जो प्रकृति है उस हिसाब से सेट है कि हम मांस के लिए, हमारा ये शरीर बना ही नहीं है। अगर हम खाते हैं तो हमारा शरीर और बिगड़ने लगता है, वो हमारी चेतना पर भयंकर असर करता है, और इतना भयंकर असर करता है कि हमारी योनि फिर उस मनुष्य योनि से असुर योनि में चली जाती है। वो जो तमोगुणी आहार है, फिर आलस करने की प्रवृत्ति होती है, घर की बरकत चली जाती है, जीव की हत्या का पाप लगता है हमें। तो हमें जितना हो सके इस मांस खाने से बचना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए, उसको त्याग कर देना चाहिए। राजा पुंडरिक के शाप से यह ललित गंधर्व उसी समय एक विकराल राक्षस हो गया। उसका 8 योजन का शरीर हो गया। राक्षस हो जाने पर उसको महान दुख मिलने लगे और अपने कर्म का फल भोगने लगा। जब ललिता को अपने प्रियतम ललित का ऐसा हाल मालूम हुआ तो वह दुखी हुई। वह सदैव अपने पति के उद्धार के लिए सोचने लगी। पत्नी का और पति का, देखिए गृहस्थ आश्रम है, अपने में अपनी बड़ी जिम्मेदारियां हैं, उसमें कई पॉजिटिव पॉइंट भी हैं, नेगेटिव पॉइंट भी हैं। बापूजी सरकार अपनी सत्संग में बताते हैं, साथ ही वो जो गरीबी में गरीबी का एहसास न होने दे। तो पति या पत्नी अगर हमको वैष्णव मिल जाते हैं तो ये सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमें इसके सदके हमें गोलोक जाने का अवसर मिलेगा और जन्म मरण के चक्करों से छूटने का अवसर मिलेगा। तो यहां पत्नी उसकी चिंता कर रही कि मेरे पति का उद्धार कैसे हो। तो एक ही कर्तव्य होता है पूरे परिवार का, माता पिता बच्चे पत्नी पति बच्चे, कि हम सब एक दूसरे की मदद करें भगोलोक धाम वापस जाने में, भगवत धाम वापस जाने में एक दूसरे की मदद करें। कैसे मदद करें? चलो एक उदाहरण देता हूं। बच्चे छोटे हैं, उनको पढ़ाना लिखाना, उनको बड़ी डिग्रियां दिलाना, ये हमारा कर्तव्य है ताकि वो अपने शरीर का निर्वाह कर सके। बड़े हों तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम उनको अच्छे से अच्छे काबिल बनाएं, तो अपने शरीर का निर्वाह भी करेंगे और घर में शांति भी होगी, पैसों की प्रॉब्लम नहीं होगी। सबको पैसे चाहिए आज तो भाई, तो उनको पढ़ाना लिखाना, उनको ऐसा काबिल बनाना कि वो बड़ी से बड़ी पदवी प्राप्त करें और अच्छे से अच्छे पैसे कमा सकें और अपने शरीर का निर्वाह भी कर सकें। और इच्छाएं कभी का खत्म नहीं होती, इच्छाएं और बढ़ती हैं। आज सबको आईफोन चाहिए। आईफोन क्या कौन सा चल रहा है? 17 प्रो मैक्स, 2 लाख का फोन चाहिए, सबको चाहिए। पति को चाहिए तो पत्नी को भी चाहिए, फिर बच्चे बड़े हो जाएंगे बच्चों को भी चाहिए। सबको आईफोन प्रो मैक्स चाहिए, सबको कार चाहिए। और कौन सी वाली, अभी तो चार्जिंग वाली गाड़ियां चल रही हैं, ई व्हीकल चाहिए सबको। 10-10, 15-15 लाख की एक कार आती है। सबको बंगला चाहिए, सबको फ्लैट चाहिए, सबको घर चाहिए, सबको घूमना चाहिए, सबको बड़े बड़े सपने हैं, सबको घूमने जाना है। तो ये उदाहरण है कि हम उनको काबिल बनाएं और साथ साथ में संस्कार भी दें, संस्कार भी उनमें पिरोएं और उनको भक्त भी बनाएं, ताकि हमारे गुरु महाराज जो आज्ञा देते हैं, ये लोग जो हम इस लोक में रह रहे हैं, पृथ्वी लोक,
और आने वाला जो हमारा लोक होगा, जब मैं शरीर छोड़ के हम जाएंगे, शरीर त्याग के हम जाएंगे मृत्यु के बाद, तो ये लोक और परलोक दोनों संवार लें। ये लोग कैसे संवरेगा? वे मेहनत करेंगे, खूब मेहनत करेंगे। हरि ने सब दिया है, हमको बुद्धि दी है, हाथ पांव सही सलामत है, खूब मेहनत करेंगे, ये लोग संवर जाएगा। और फिर उसी मेहनत के साथ साथ हम हरि भजन भी करेंगे, माला जप करेंगे, एकादशी का व्रत रखेंगे, सब करेंगे, शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, भक्तों का संग करेंगे, तो परलोक भी संवर जाएगा। फिर छुट्टी हो गई, फिर तो कुछ नहीं, ना आएंगे वापस, नहीं फिर ये मगजमारी होगी, ना शादियां करनी पड़ेंगी, ना बच्चे होंगे, ना घर पे ना कोई मगजमारी, ना करियर में स्ट्रगल, ना मेहनत, ना पैसों के लिए इधर भागो उधर भागो, ट्रेनों में धक्के खाओ, बसों में धक्के खाओ। सिंपल दो रास्ते हैं, ये लोक और परलोक संवार दो। अब आ गए तो आ गए, कुछ कर नहीं सकते। ये लोक और परलोक दोनों संवार दो, मेहनत करेंगे। और दूसरा, हरि के संग, हरि के साथ जुड़े रहेंगे, गुरु के साथ जुड़े रहेंगे, गुरु के सानिध्य में रहेंगे। और फिर जब आएगा मेरा हरि गरुड़ पे लेने, फिर चले जाएंगे अपने घर शान से। तो चलिए हम कथा की ओर चलते हैं। फिर उस जगह श्रृंगी ऋषि का आश्रम देखा। वह शीघ्र ही उस आश्रम के पास गई और ऋषि के सम्मुख जाकर विनय करने लगी। और श्रृंगी ऋषि बोले, हे सुभगे, तुम कौन हो, यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली, हे मुनि, मैं वीर धनवा नामक गंधर्व की कन्या ललित हूँ। मेरा पति राजा पुंडरिक के शाप से एक भयानक राक्षस हो गया है। आप राक्षस योनि से छूटने का कोई श्रेष्ठ उपाय बतलाइए। तो हमें ये गुरु महाराज अपनी आज्ञा, गुरु महाराज अपने सत्संगों के माध्यम से 84 लाख योनियों से छूटने का हमको रास्ता दे रहे हैं। यहाँ पे पत्नी और पति एक ही राक्षस योनि से दुखी हो गए, तो 84 लाख योनियां की क्या बात कर रहे हैं हम। अगर हमारे गुरु महाराज सत्संग में कहते हैं कि 84 लाख योनियों में अगर एक योनि का जन्म 10-10 बरस भी होता है, तो कितने साल और भटकोगे भाई आप? 84 लाख इंटू 10 बरस कर दो, कितने होंगे? कैलकुलेशन कर देना, मेरा थोड़ा मैथ्स कच्चा है। शायद 84 करोड़ ही होते हैं शायद। तो इतने बरस फिर भटकोगे, इससे अच्छा यही जन्म आखिरी कर लो। तो तब श्रृंगी ऋषि बोले, अरे गंधर्व कन्या ललिता, अब चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है। उसका कामदा एकादशी, का नाम कामदा एकादशी है। उसके व्रत करने से मनुष्य के समस्त कार्य शीघ्र से सिद्ध हो जाते हैं। यदि तो उसके व्रत के पुण्य को अपने पति को दे देती है, तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से छूट जाएगा। मुनि के वचनों को सुनकर ललिता ने आनंद पूर्वक उसका व्रत किया और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देने लगी और भगवान से इस तरह प्रार्थना करने लगी, प्रभु, मैंने जो व्रत किया है वह राक्षस योनि से शीघ्र ही छूट जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से छूट गया, अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। वह पहले की भांति ललिता के साथ विहार करने लगा। कामदा एकादशी के प्रभाव से यह पहले की भांति अब अधिक सुंदर हो गए। पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके व्रत से मनुष्य ब्रह्म हत्या इत्यादि आदि के पाप और राक्षस आदि की योनि से छूट जाते हैं। इस कथा व महात्म्य के यज्ञ श्रवण से, वाजपेयी यज्ञ पठन से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अब कलयुग में इतने बड़े बड़े हवन तो पॉसिबल नहीं है, यज्ञ बड़े बड़े पॉसिबल नहीं है। जो पांडवों ने किए थे वो द्वापर युग था, ये कलयुग है। तो हम आज के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो ये संकीर्तन यज्ञ ही सर्वश्रेष्ठ है। तो संकीर्तन यज्ञ ही हमें करना चाहिए। कौन सा संकीर्तन यज्ञ? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोल बापूजी सरकार की जय। कीर्तनानंद स्वामी शील भक्तिपाद की जय। शील प्रभुपाद की जय। निताई गौर हरि बोल।